अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। भाई तुम्हारा दोस्त अहमद सीदा कॉमन मैन इस नए व्लॉग के अंदर तुम्हें खुशामदीद कहता है। मैं आज जो है अपनी रूटीन का आगाज़ कर रहा हूँ। जानवरों को खिलाना पिलाना भी है, सामान भी ख़रीदना है क्योंकि ईद की तैयारी है। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मुझे लाजमी करने हैं। तो मेरे साथ मेरे इस चैनल पे जुड़ जाओ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई अम्मी ने मंगवाई है सब्ज़ी, तो अंकल गुजर रहे थे गली के पास से, तो मैंने अंकल को आवाज़ दी और यहाँ आ गया मैं अंकल से आलू और प्याज लेने। भाई आलू का दाम तो 50 रुपये किलो लगाया, लेकिन प्याज जो ये आपको कड़क कड़क गुलाबी गुलाबी दिख रही है, इसका रेट थोड़ा हो गया ज़्यादा, तो 100 रुपये किलो है। मैं इनसे बोल रहा हूँ अंकल 1 किलो मुझे दे दिएगा प्याज। यार बड़ा हार्ड वर्किंग जो है इनका एक ड्यूटी का पार्ट है कि ये गली में आते हैं, धूप हो या कोई भी बारिश वगैरह के मामला हों, इनकी जो ड्यूटी है वो चलती रहती है। और ये माशाल्लाह फ्रेश वेजीज जो है वो लाते हैं, सॉर्टिंग करते हैं, अच्छा बुरा माल जो भी होता है उसको फिर निकाल के अलग करके और फिर नॉमिनल प्राइस पे यहाँ पे ये इसको सेल करते हैं। और भाई तुम्हारे भाई का शशकारेदार जानवर यहाँ बैठा हुआ है, इसके लिए अभी ग्रॉसरी करनी है, इसके लिए भूसा चारा लेने जाना है। तो ये सब चीज़ें भी मैं तुम्हें दिखाता रहूँगा। मेरे साथ मेरे इस चैनल पे बने रहो ताकि हम करते रहें नए नए एडवेंचर। तो जिस तरह तुम खाते हो जंक फूड, फास्ट फूड और बारबेक्यू, भाई यहाँ पे भी वैरायटी तुम्हारे पास सारी मौजूद है, बकरों की, ऊँट की और गाय के चारों की। ये रखे हुए जंतर, ये रखे हुए भूसे, वो कटता हुआ कुतर, भाई नंबर ऑफ वैरायटीज यहाँ पे मौजूद है गाय भैंसों के, ऊँट और बकरों के खाने की। तो यहाँ पे हम आ गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है, लेकिन भाई क्योंकि कुर्बानी है तो खिलाना भी ज़रूरी है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कटते हुए जंतर का एक व्यू। तो भाई मैं यहाँ किसी खेत खलियान में नहीं आया हूँ, ये कोई केले का दरख्त या बाग नहीं है। ये देखो भाई यहाँ जंतर कट रहा है, लाइनें लगी हुई हैं और ताज़ा ताज़ा कुत्तर तैयार हो रहा है गायों के लिए। तो भाई यही तो शशके हैं बकरीद के, जहाँ पे हम सब जो है आते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को गाय भैंसों के लिए पूरा करते हैं। तो मेरे साथ बने रहो मेरे इस व्लॉग के अंदर। तो भाई चावल हो, मुर्गी हो, भूसी हो या भूसा, तुम्हारा भाई सारा सामान लेकर ऑफ लैंड हो गया है अपने घर पे। तो भाई अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है कि मैं बनाऊंगा गाय का चारा, क्योंकि गाय बैठी हुई है काफ़ी देर से भूखी और अब इसको शायद क्रेविंग हो रही है, जो अब ये टब में मुंह मार रही है। तो मुझे इसके लिए बनानी पड़ेगी एक बेहतरीन सी बिरयानी, अहमद सीधा कॉमन मैन स्टाइल के अंदर। तो भाई कॉमन मैन सामान तो लेकर आ गया है, लेकिन जो जानवर नीचे खड़ा हुआ है उसके लिए अब बनाना है खाना। तो मेरे साथ मेरे स्टाइल में जुड़ जाओ मेरे किचन में फॉर द काओ। आओ भाई, भूसा ले आया हूँ, भूसी ले आया हूँ और कुत्तर रखा हुआ है। कुत्तर सुबह लेकर आया था, लेकिन फ्रेश तो था, खाना नहीं खाया था गाय ने, क्योंकि नई नई दुल्हन जब आती है तो वो शर्माती है। खाया नहीं था उसने। अब उसको लेके जाऊंगा, वापस चेक कराऊंगा, टब नीचे है, टब लेके आ रहा हूँ। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिए भाई, जब भी आप गाय के पास जाएं तो उसकी पहले सफाई और उसकी सुथराई का ख्याल आपको रखना जरूरी है। तो ये है मेरे वो हथियार जिनसे करूंगा मैं गाय की पॉटी साफ। ये मोटा मोटा ताजा ताजा गोबर। तो भाई गोबर विसर्जित कर दिए हैं, अब जा रहे हैं गाय के लिए टप लेने, और टप लेने के बाद फिर हम इसमें बनाएंगे खाना। थोड़ी नाराज रहती हैं हमसे, इनकी कमों छोड़ आए हैं मंडी में। तो ये थोड़ी दुविधा है कि हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ खाना रखा हुआ है गाय का, फिर वहां से मिक्सिंग करके लेकर आएंगे, फिर गाय को देंगे। ये है ये भूसा जो आपको दिख रहा है, साथ में एक इंग्रेडिएंट है इसमें भूसी। तो भूसी के साथ जब हम मिक्स कर देंगे इसमें कुत्तर, तो बन जाएगी एक शानदार वीआईपी बिरयानी। क्योंकि गर्मियों का टाइम है और जानवरों को लगता है थोड़ा सूखा, तो उनका डिहाइड्रेशन दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इमा पानी ऐड कर देंगे। पानी पानी उसे और भूसी को थोड़ा मिक्स कर लेंगे पानी में। तो उसी में डाल दिएगा आप भूसी के 2 मुट्ठे भर भर के डालेंगे, तो भूसी जो है वो अच्छी तरह मिक्सअप हो जाएगी, गाय को खाने में मजा आएगा। वरना ऊपर के खा के छोड़ देगी, चटोरी होती है ना, चटोरी।
तो जब आप कुत्ता ऐड कर देंगे भूसे के साथ और मिला देंगे भूसी, तो पानी लेना नहीं भूलिएगा, क्योंकि पानी अगर नहीं लेंगे तो भूसे की जो डंडियां होती है वो गले में अटक सकती है जानवर के। तो ये करना आपने जरूरी है, ये शगुन होता है गाय के लिए। खाइए खाइए बनाइए मुझे। तो बहुत बहुत मेहनत मशक्कत के बाद हम बना दिए हैं ये बम्बई देसी बिरयानी गाय के लिए। आप देखते हैं आजमाइश है कि खाती है कि नहीं, तो जा रहे हैं हम देखते हैं खाती है कि नहीं। मेहनत कर रहे हैं भाई, देखिएगा। तो भाई ये देखिए हमारी मेहनत कामयाब हो गई, हमारी कमो खा रही है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने जो बिरयानी बनाई है इनकी मर्जी के और इनके टेस्ट के मुताबिक बनाई है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो भाई त्यौहार हो या अपने ज़िंदगी के मामलात, लेकिन भाई घर के काम तो कॉमन मैन के चलते रहेंगे। तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे आटा और चीनी लेने। अर्जेंट जो है वो कॉल आई अम्मी की कि भाई बाहर हो तो सामान लेते हुए आना। तो मैं आ गया हूँ भाई चीनी और आटा लेने। तो भाई एक बहुत बड़ा मसला ये हो चुका है कि शाम में तुम्हारे भाई ने दिया था अपनी काऊ को खाना। मैंने इसका नाम रखा है बुलबुल। तो भाई ये है तो खैर बछड़ा, लेकिन मैंने इसका नाम रखा है बुलबुल, क्योंकि भाई ये आपके भाई का क्रश है। ये हाथ नहीं लगाने दे रहा, डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कोई भी आ रहा जा रहा है फ़ौरन अपनी जगह से उठ जाता है। तो तुम्हारा भाई नया चारा इसको बनाने की कोशिश कर रहा है। रात का बज रहा है 2 और हम यहाँ पे जाग रहे हैं अपनी बुलबुल को जो है वो खिलाई पिलाई करवाने के लिए, क्योंकि टाइम बचे हैं सिर्फ अब 2 दिन। और आपका भाई जो है वो चाहता है कि खूब से खूब इसकी खिदमत करे और इसके साथ अपना वक्त गुजारे। तो भाई अभी तुम जैसा देख रहे हो ये सारी अभी जो जगह है ना इसने कर दी है गंदी। तो बुलबुल का जो है सारा भी गंद मैंने उठाना है। और दूसरा ये कि भाई इसको अच्छा भूसा बना के और अच्छा चारा बना के देने के लिए सबसे पहले जो इसका पुराना जो बासी खाना है भाई उसको मुझे करना पड़ेगा चेंज। ये मुझे मारेगी, इसलिए जो है मैं ज़रा देखभाल के इसके पास जाऊँगा और अपना चारा उठाऊँगा। भाई चारे का डब तो मैंने उठा लिया है, बस गलती ये हो गई थी कि भाई चारा बनाते वक्त पानी ज़्यादा हो गया था। तो इस चीज़ का लिहाज करना पड़ेगा कि भाई जानवर को ज़्यादा पानी वाला जो है वो खाना ना दिया जाए। एक तो ये कि जब ये मंडी से आते हैं ना तो बहुत घबराए हुए होते हैं, तो इसलिए इनको जो एडजस्टमेंट वाला एक माहौल होता है उसमें खाना खाने का बिल्कुल मूड नहीं करता। तो भाई खाना तो तुम्हारे भाई ने बिल्कुल चौकस बना के दिया था, लेकिन इसका मूड नहीं था, इसने नहीं खाया। तो अब इसके विल पे जो है मैं दूसरा इसको खाना बना के दे रहा हूँ जो इसके टेस्ट बर्ड्स को मीट करता है। तो मेरे साथ रहो। तो भाई सबसे पहले तो तुम्हारा भाई आ गया है यहाँ पे इसको पानी चेक कराने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई पानी पीना इसने शुरू कर दिया, जो कि मेरे लिए एक बड़ा खुशाइन है। यार गीला तो खिलाया था इसको, लेकिन गीला इसने खाने से मना कर दिया। तो भाई खुश्क का मैंने एहतमाम किया है भूसी और भूसा मिला के। अब देखता हूँ कि ये खा पाती है या नहीं। तो मेरे साथ देखोगे कैसा एक्सपेरिमेंट है। वही एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह खाने लगी है। थोड़ी क्वांटिटी बनाई, जब ये टब खा लेगी तो फिर और खाना भी बना लूँगा। तो भाई जब ये खाना खा रही है तो इसी एडवांटेज को आगे कंटिन्यू करते हुए आपका भाई ये सारा गोबर और ये सारी गंदगी चाहता है कि उठा ले, ताकि इसका जो सिटिंग एरिया है वो हो जाए बिल्कुल क्लीन। तो ये मैंने एक थैली लगाई भी अपने पास, जिसमें सारा इसका गोबर जो है वो मैं जमा करता हूँ और फिर सुबह सुबह जाके इसको फेंक के आ जाऊँगा। तो भाई ये डस्ट होल्डर मेरे पास जो है एक हथियार का काम कर रहा है, जो जमी हुई चिकनाई को आसानी से खींच के निकाल रहा है। ये गोबर इस वक्त जो है वो 3-4 घंटे पुराना है, इसलिए इसको उठाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भाई सारी जगह साफ कर दूँ, ताकि इसके और जो आसपास के लोग हैं उनके लिए कोई परेशानी ना हो।